थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सुनी है? उसके लिए उस टाइम पे एक चक्रव्यूह बनाया गया था जिसको अभिमन्यु ने तोड़ने की कोशिश की थी, पर कुछ ही द्वार को तोड़ने का उसको तरीका मालूम था, नियम मालूम थे। पूरे द्वार तोड़ने के नियम नहीं मालूम थे, इसलिए वो फंस गया। ठीक है, कुछ द्वार तोड़ने के तरीके मालूम थे तो एक द्वार तोड़ा, दो द्वार तोड़ा, तीन द्वार तोड़ा, फिर फंस गया। ठीक है, इसी तरीके से गणित में भी एक चक्रव्यूह बनाया गया है जिसको हम लोग को तोड़ना है। ठीक है, तोड़ें? और उसके लिए पहले कुछ नियम है, उन नियम को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके उसके द्वारों को तोड़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला नियम, कोई भी नंबर ले लो, उसके आगे कुछ ना लिखा हो। 7, मान लो 7 ले लिया, चलो 5 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसे क्या लोगे? पॉजिटिव। क्या लिखोगे? पॉजिटिव। यानी अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है। ठीक है, जब भी कोई भी हमें नया जानने वाला मिलता है, हम पहले से थोड़ी ना उसे गलत समझेंगे, हमेशा समझेंगे वो सही होगा, यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी ना लिखा हो किसी नंबर के आगे तो वो प्लस है, लिखा हो माइनस है तभी माइनस है, वरना हमेशा प्लस है। ठीक है, गणित के चक्रव्यूह को तोड़ने का पहला नियम, लॉ 1। ठीक है, पहला नियम क्या है? लॉ 1 क्या है? हर नंबर के सामने अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या है? वो प्लस है। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं, नियम यानी लॉ। ठीक है, दूसरा नियम, अगर दो नंबर के बीच कुछ ना लिखा हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जैसे 7, 6 ऐसे करके लिखा हो, इनके बीच में ये नहीं मालूम है कि प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, क्या है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है। जब दो नंबर के बीच कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? गुणा है। ठीक है, एक नंबर के पहले कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब प्लस है। ठीक है, दो नंबर के बीच में कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब गुणा है। ठीक है, तीसरा नियम, सारे नियम को गौर से देखेंगे, एक एक नियम को एक एक करके करेंगे, तभी चक्रव्यूह टूटेगा। ठीक, तीसरा नियम क्या है कि अगर दो साइन एक जैसे हों, जैसे प्लस ले लिया और दूसरा प्लस ले लिया, दो प्लस को मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। क्या आएगा? दो प्लस को मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा प्लस। जैसे +2 इंटू +3, ये प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पहले नियम के मुताबिक कुछ ना लिखा हो तो प्लस है। ठीक है, तो 2 इंटू 3, साइन कौन सी? प्लस। ठीक है, चूंकि दोनों नंबर प्लस है तो उनको गुणा करो तो भी प्लस आएगा। अगर दोनों माइनस हो और गुणा करो तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस हो और गुणा करो तो भी प्लस आएगा। जैसे -2 इंटू -3 अगर करो, ठीक है, तो 6 आएगा, इसके आगे साइन क्या होगी? प्लस। ठीक है, अगर माइनस माइनस को गुणा करो तो भी प्लस, प्लस प्लस को गुणा करो तो भी प्लस। जब दोनों एक जैसे हों, एक समान हो साइन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा प्लस। ठीक है, तो पहला नियम कुछ ना लिखा हो तो आगे प्लस है, दूसरा नियम दो नंबर के बीच कुछ ना लिखा हो तो गुणा का साइन है, तीसरा नियम दोनों अगर प्लस हो तो आंसर प्लस आएगा, दोनों अगर माइनस हो तो भी आंसर प्लस आएगा, यानी दोनों एक जैसे हो तो आंसर प्लस आएगा। ठीक है, अब इनमें से अगर कोई भी अलग हुआ, जैसे माइनस को प्लस से किया
या प्लस को माइनस से किया, बात एक ही है, प्लस को माइनस से किया या माइनस को प्लस से किया, इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, जब दोनों एक जैसे तो आंसर प्लस, जब अलग तो आंसर माइनस। एक जैसे तो प्लस, अलग अलग तो माइनस। जैसे अगर -2 इंटू +3 किया तो क्या होगा? 6 माइनस, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जब दोनों एक समान हो, जैसे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो गुणा करोगे तो हमेशा आंसर प्लस, कुछ नहीं सोचना, हमेशा आंसर प्लस। अगर दोनों में से अलग अलग हो तो आंसर माइनस। ठीक है, चाहे माइनस इंटू प्लस हो चाहे प्लस इंटू माइनस हो, आंसर माइनस। ठीक है, एक समान प्लस अलग अलग माइनस, एक समान प्लस अलग अलग माइनस। ठीक है, फिर से नियम एक, किसी के सामने कुछ ना लिखा हो तो प्लस, दो नंबर के बीच कुछ ना लिखा हो तो गुणा, गुणा। ठीक है, और अगर दो नंबर को गुणा कर रहे हो, दोनों एक समान हैं तो प्लस, अलग अलग साइन के हैं तो माइनस। सबने नियम लिख लिए? ठीक है, ये तो छोटे छोटे नियम है जिनको लेके हम चक्रव्यूह को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब चक्रव्यूह के द्वार कौन कौन से हैं उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला द्वार है चक्रव्यूह का ब्रैकेट। ठीक है, एक गोला सा बना देते हैं। ठीक है, एक दरवाजे के अंदर बंद कर देते हैं, एक एक दरवाजे तोड़ते हुए जाना होगा। ठीक है, तो पहला द्वार क्या है? ब्रैकेट, जिसको आप लोग कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोष्ठक। ठीक है, पहला द्वार जो होता है विनकुलम या रेखा कोष्ठक। कौन सा? विनकुलम या रेखा कोष्ठक। जैसा नाम है वैसे ही टाइप का होगा। ठीक है, तो इसमें एक ऊपर एक रेखा सी बनी होती है। ठीक है, ये कैसा द्वार है? रेखा। सबसे पहला द्वार यही है, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। बहुत भयानक सा चक्रव्यूह गणित में बना रखा है, तो हम लोग नियम से करेंगे, एक एक को बड़े आसानी से तोड़ेंगे। ठीक है, पहला द्वार क्या है? रेखा कोष्ठक, खाली एक रेखा बनी होगी। ठीक है, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट या क्या कहेंगे? स्मॉल को क्या कहेंगे हिंदी में? छोटा। ठीक है, तो छोटा कोष्ठक, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मिडिल या इसको फ्लावर भी कहते हैं क्योंकि फूल जैसा होता है। छोटा मतलब बीच वाला मतलब मंझला। ठीक है, मंझला कोष्ठक, इसको ऐसे कहते हैं, फूल की तरह बना होता है, तो हम लोग इंग्लिश में से फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, एक ऐसे जैसे फ्लावर की तरह बना होता है, ऐसे डिजाइनदार। ठीक है, पत्ती की तरह। फिर उसके बाद होता है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को क्या कहेंगे? बड़ा, बड़ा कोष्ठक, बड़ा होता है, बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा दरवाजा। ये सबसे छोटा दरवाजा, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो पहले कौन सा तोड़ेगा? बड़ा वाला या छोटा वाला? सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा वाला ना, रेखा वाला पहले तोड़ेगा, फिर दूसरे दरवाजे को तोड़ेगा, फिर तीसरे दरवाजे को तोड़ेगा, फिर चौथे दरवाजे को तोड़ेगा, तब बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ने कुछ नियम जान लिए, फिर उनके दरवाजों को जो है
पहचान लिया, सबसे छोटे दरवाजे के अंदर कैद किया जाएगा, तो उसको ये तोड़ना है, फिर ये तोड़ना है, फिर ये तोड़ना है, फिर ये तोड़ना है। और तोड़ने में अगर नियम गड़बड़ाया, फंस गए। तो हम लोग ने नियमों को पढ़ा, उसके बाद कोष्ठक को दिया, देखा सबसे पहले इसको खोलेंगे, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मंडला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, बी ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद अगर ओ लिखा हो तो इसका मतलब ऑफ है। ठीक है, ऑफ का मतलब ओ है, या हिंदी में आपके क लिखा होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के बीच में कहीं भी क लिखा हुआ है तो उसका मतलब है गुणा करना। ठीक है, उसका मतलब क्या है, गुणा करना। कहीं भी का लिखा हो, जैसे लिखा हो 1 का 2, यानी कि 1 गुणा 2। ठीक है, तो कहीं भी का लिखा हो तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग अगर कहीं भी होगा तो ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कहीं का लिखा हो, कहीं गुणा लिखा हो तो नहीं, कहीं का लिखा हो तो उसे पहले करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे यानी भाग देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाएंगे। तो ये क्या हो गया, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ऑफ यानी फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बॉड मास। क्या कहेंगे, बॉड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बोलो, बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, बी फॉर O for, D for, M for, A for, S for। ये हम लोग का इंग्लिश में हो गया। अगर हिंदी में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, सबसे पहले कोष्ठक को, फिर का, फिर भाग का भा। ठीक है, गुणा का गु, जोड़ना का ज, और घटाना का घा। को का भागु जोड़। क्या कहेंगे, को का भागु जोड़।